वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक कंटिन्यूटी में था पूर्वी तटीय मैदान, जिसमें हमने 3 मैदानों को पढ़ना था। उत्कल का मैदान, काकीनाडा का मैदान और कोरोमंडल तटीय मैदान। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो स्टूडेंट्स कर ही दिया करो प्लीज़, सभी बच्चे। चलिए आज पहला मैदान करते हैं उत्कल का मैदान, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। मानचित्र के द्वारा मैंने इसे दिखाया भी है, थोड़ा जूम करके भी मैं आज दिखाऊंगी इस मानचित्र को। यह उड़ीसा तट के सहारे 400 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। इसमें महानदी और कृष्णा के मध्य महानदी जो है, यानी कि जो उड़ीसा में महानदी है, और जो हमारी कहाँ पर कर्नाटक से निकलती है और यहाँ पर डलती है महानदी, ये वाली नदी। थोड़ा जूम करते हैं कैमरे को और थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको देखने में अच्छी लगे, महानदी जो ये पिंक बनी है और ये इसके डेल्टे के बीच में जो भी जगह है, ये वाली जो भी ये जगह है, इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे उत्तरी सरकार। कृष्णा और महानदी, कृष्णा और महानदी के डेल्टे के बीच में जितना भी ये स्पेस है, ये उत्तरी सरकार कहलाता है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में आने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि उत्तरी सरकार किन 2 नदियों के डेल्टा के बीच में स्थित है या कहाँ पर है। महानदी के दक्षिण में देश की सबसे बड़ी झील ये महानदी है, और ये इसका दक्षिण है, उत्तर तो ऊपर होगा ना, और ये है चिल्का झील। महानदी के दक्षिण में देश की सबसे बड़ी खारे पानी की चिल्का झील स्थित है। और बच्चों, इसी के ही डेल्टा में, किसके? महानदी के डेल्टा में कटक, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। चावल कट करते हैं ना, कट जब मुंह में देते हैं तो उससे ही आप याद रखिएगा कटक। कहाँ पर? उड़ीसा में, महानदी के डेल्टा में। इसी नदी के दक्षिण में ही स्थित है पुरी धार्मिक स्थली। कृष्ण बलदेव सुभद्रा की जहाँ से रथ यात्रा निकलती है। स्टूडेंट्स, आपने बहुत ध्यान से टीवी पर इसके लाइव प्रसारण भी आता है, आपने ज़रूर देखा होगा, कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा। और भारत की एक ऐसी राजधानी जो किसी नदी के डेल्टा में है, वह भुवनेश्वर। ये रहा भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भी यहीं पर स्थित है। समझे बच्चों? यानी कि महानदी के दक्षिण में देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का ये रही, और इसी के दक्षिण में भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी, कटक चावल अनुसंधान केंद्र, और आपका पारादीप बंदरगाह यहीं पर स्थित है। इसलिए उड़ीसा का जो उत्कल का मैदान है, ये बहुत प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट मैदान है हमारा बच्चों काकीनाडा का मैदान। काकीनाडा कहाँ पर है? सबको पता है, बताएं जल्दी से। आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, और यह बंदरगाह भी है। इसका विस्तार देखेंगे। काकीनाडा का जो मैदान है पूर्वी तट पर जो स्थित है, इसका विस्तार कहाँ तक है? बहरामपुर, यानी कि उड़ीसा। ये चित्र है, ये उड़ीसा है बच्चों। ओडिशा कहते हैं आजकल, तो इसे नाम बदल गया है। उड़ीसा के बहरामपुर से लेकर पुलिकट झील, ये पुलिकट झील है बच्चों। थोड़ा सा इसे मैप को नीचे कर दे क्या, जब तक आपको मानचित्र ध्यान से दिखाई पड़े। बहरामपुर यानी कि उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु, ये TN तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश के बीच में जो पुलिकट झील है, उसके बीच में जो भी ये क्षेत्र है, ये वाला
ये वाला काकीनाडा का मैदान है। किसका मैदान है? काकीनाडा का मैदान है। ठीक है बच्चों, इस मैदान का निर्माण गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टे के जमाव के कारण हुआ है। ये गोदावरी है बच्चों, जो महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी ये, और डेल्टा कहाँ बनाती है? ये आंध्र प्रदेश में। और कृष्णा नदी जो कर्नाटक से निकलती है और ये अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? आंध्र प्रदेश में। इन नदियों के डेल्टा के जमाव के कारण इसका निर्माण हुआ है। और इन दो नदियों के डेल्टाओं के बीच में, यानी कि गोदावरी और ये कृष्णा के बीच में, ये है हमारी कोलेरू झील, मीठे पानी की। कैसे पानी की? मीठे पानी की। शेष जितनी भी जानकारी है वो झील वाले चैप्टर में ही आपको मिलेंगी। मीठे पानी की ये बढ़िया अच्छी झील है। इस तट पर विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे डॉल्फिन मछली होती है ना बच्चों, डॉल्फिन की आकृति की एक चट्टान है जिसने विशाखापत्तनम बंदरगाह को सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? इसके अलावा काकीनाडा जो इस मैदान का नाम भी है, और मुसलीपत्तनम, पट्टनम भी कह देते हैं और पत्तनम भी कह देते हैं, मुसलीपत्तनम, ये दो बड़े महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं पूर्वी तट के काकीनाडा के मैदान में। मानचित्र से मैंने समझाने की कोशिश की है बच्चों। मानचित्र ये देखिए, ये विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश के तट पर, ये आंध्रा है। इसी के नीचे काकीनाडा तट है और काकीनाडा बंदरगाह भी है। काकीनाडा बंदरगाह गोदावरी नदी के डेल्टा में है। और तीसरा हमारा मुसलीपत्तनम है जो कृष्णा नदी के डेल्टा में है। किसके नदी के डेल्टा में? कृष्णा नदी के डेल्टा में स्थित है। तो ये हमारा हो गया है किसका मैदान? काकीनाडा का मैदान। आपको याद ये रखना है बच्चों कि ये मैदान आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा के बहरामपुर और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु के बीच है उसके मध्य में यह स्थित है। गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टे के जमाव से ही इस मैदान का निर्माण हुआ है तो छोटी छोटी और भी नदियाँ, लेकिन बच्चों गोदावरी और कृष्णा इस डेल्टा की, इस मैदान की बड़ी नदियाँ हैं। 3 बड़े बंदरगाह हैं इस पर, विशाखापत्तनम, काकीनाडा और मुसलीपत्तनम। ये मानचित्र के द्वारा मैंने क्रम से भी आपको बता दी गए। कई बार क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है कि काकीनाडा कहाँ का है, ये तट पर है या पीछे है। एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है? तो काकीनाडा बच्चों बंदरगाह भी है, ये तट पर ही है, तो नगर भी है और ये बंदरगाह भी है। ठीक है बच्चों, आई होप सो ये आपको समझ आ रहा होगा। तो जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो बीच में, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल हूँ मैं कमेंट्स में आपको बताने के लिए। इसके बाद हमारा है कोरोमंडल तट। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। कोरोमंडल तट मुख्य रूप से तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। और ये पुलिकट झील, ये जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य, वहाँ से लेकर कुमारी अंतरीप, जहाँ पर कन्याकुमारी है, जो कन्याकुमारी है, ये वहाँ तक पूरा का पूरा फैला हुआ है ऐसे। ठीक है, यानी कि